हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बेटा, आज हम साइंस की क्लास 10th की 11th वर्कशीट सॉल्व करेंगे, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा 29/7/2020 को जारी की गई है। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है उदासीनीकरण अभिक्रिया और पीएस स्केल, और ये साइंस के सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षारक और लवण से संबंधित है। तो लेट्स स्टार्ट विद 11th वर्कशीट। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण व जल प्राप्त होते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए आप ही रिएक्शन, जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं उत्पाद में? लवण और जल। जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पे रिएक्शन दी हुई है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड, जो कि एक लवण है, और साथ में जल बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अम्ल है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि अम्ल का जो हाइड्रोजन आयन है वो क्षारक के हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्शन करता है, जिससे कि जल का निर्माण होता है। हमने इससे पहले की लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि अम्ल का जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है और क्षारक का जलीय विलयन हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया आपको समझ में आ गई? तो नेक्स्ट देखिए, सभी अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देता है। यहाँ पे जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन, ये दोनों वर्ड सेम है। एक्चुअली होता क्या है, हाइड्रोजन आयन जो है जल में स्वतंत्र रूप से नहीं रहता। वो क्या करता है, जल के अणु के साथ संयोजित होकर हाइड्रोनियम आयन बना देता है। तो अगर कहीं भी ये वर्ड लिखा आए हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन, बोथ आर सेम। क्षारक भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक क्षारक वो होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, और दूसरे वो क्षारक होते हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते। तो क्षार किसे कहते हैं? जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का, कई बार बोर्ड में आता है कि क्षार किसे कहते हैं। अतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं। अम्ल जमा क्षारक दोनों अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल प्राप्त होंगे। नेक्स्ट हमारा आता है पीएस स्केल। पीएस स्केल से पहले मैं आपको रिमाइंड कराऊं कि हमने लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि हम सूचकों का प्रयोग करते हैं विलयन की प्रकृति का ज्ञात करने के लिए, कि विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। और पीएस स्केल क्या करता है, ये बताता है कि अगर विलयन अम्लीय है तो कितना अम्लीय है ना, और क्षारक अगर जो है क्षारकीय विलयन क्षारकीय है तो किस सीमा तक क्षारकीय है। तो लेट्स स्टार्ट विथ पीएस स्केल। अम्ल और क्षारक की शक्ति हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, अम्ल कोई भी विलयन कितना अम्लीय है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड, ये डिपेंड करता है कि उसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या कितनी है और हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या कितनी है। देखिए क्या होता है, जब किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की संख्या ज़्यादा होती है, अधिक होती है, तो वो विलयन प्रबल अम्लीय होता है, और अगर हाइड्रोजन आयन की संख्या कम होती है तो विलयन दुर्बल अम्लीय होता है। इसी प्रकार यदि किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या ज़्यादा होती है तो वो विलयन होगा प्रबल क्षारकीय, और यदि किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या कम होती है तो हम कहेंगे वो विलयन दुर्बल क्षारकीय है। और एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, किसी भी विलयन में दोनों ही चीज़ें होती हैं, हाइड्रोक्साइड आयन भी होते हैं और हाइड्रोजन आयन भी होते हैं, बस इनकी संख्या का हेरफेर हो सकता है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की संख्या ज़्यादा हो तो विलयन अम्लीय होगा, और जिस विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या ज़्यादा होगी तो विलयन क्षारकीय होगा। अब ये क्या करता है, पीएस स्केल बताता है कि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है।
किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। तो क्या करता है पीएच स्केल? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करता है, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि विलयन अम्लीय है या क्षारकीय है, और उसकी जो है क्षमता कैसी है, कितना अम्लीय कितना क्षारकीय है। पीएच स्केल को हाइड्रोजन आयन की शक्ति या हाइड्रोजन आयन की क्षमता का सूचक है। देखो जो पीएच शब्द है ना, ये दो शब्दों से बना है। पी मीन्स पावर शक्ति और एच मीन्स हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक है। कुछ पदार्थ अम्लीय क्षारकीय किस प्रकार है? इसमें हाइड्रोजन आयन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर विलयन में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा तो विलयन अम्लीय होगा, और विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या ज़्यादा होगी तो विलयन क्षारकीय होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है। जैसे ये स्केल दिया हुआ है ना, ये हमारा पीएच स्केल है। इसमें 0 से लेके 14 तक के जो हैं नंबर्स हैं। तो ये क्या करता है, ये बताता है कि विलयन की प्रकृति कैसी है। जैसे यहाँ पे 7 नंबर है, ये अगर किसी विलयन का पीएच 7 होता है तो वो विलयन हमारा उदासीन होगा। जैसे शुद्ध जल है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो उदासीन विलयन कौन सा होता है? जो न तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। या हम दूसरे शब्दों में ये कहेंगे कि उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की ही संख्या बराबर होती है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। पीएच स्केल पर 7 से कम मान एक अम्लीय विलयन दर्शाता है। देखो यहाँ पे 7 से लेके कहाँ तक नंबर है? 14 तक। हम जब दाईं तरफ को बढ़ते हैं, राइट साइड को हम मूव करते हैं इस तरफ को, तो पीएच मान बढ़ रहा है। पीएच मान बढ़ने का मतलब क्या है कि विलयन की क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसका मतलब जब हम दाईं तरफ को बढ़ते हैं तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती है और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ रही है। और अगर हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ रही है, इसका मतलब विलयन क्या हो रहा है? विलयन की क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसी तरह 7 से नीचे अगर हम बाईं तरफ को मूव करेंगे, लेफ़्ट की साइड को मूव करेंगे, तो हमारा क्या हो रहा है? लेफ़्ट की साइड को पीएच मान घट रहा है ना। जब पीएच मान घटता है तो विलयन की अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। या दूसरे शब्दों में कहेंगे कि दाईं तरफ को चलने पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है, और जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो क्या होगा? पीएच मान घटेगा और विलयन की अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो यह हमने पीएच स्केल को समझा। एक और इसमें जो है समझने वाली बात है, पीएच स्केल किस वैज्ञानिक ने विकसित किया था? तो उनका नाम था सोरेनसन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप में। पीएच का मान 7 से 14 तक बढ़ता है। 7 से 14 तक बढ़ने का मतलब क्या है? पीएच मान बढ़ने का, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घट रही है और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ रही है, और जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है तो विलयन की क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है। ठीक है। अब हम यहाँ पे अम्लों और क्षारकों को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। इसी तरह प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो सबसे पहले हम प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हमारा आया प्रबल अम्ल। क्या होता है? ऐसा अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनीकृत या पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है, टूट जाता है, उसे कहते हैं प्रबल अम्ल। और प्रबल अम्ल में क्या होता है? उसका पीएच मान कम होता है और हाइड्रोजन आयन की उसमें सांद्रता अधिक होती है। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है तो पीएच मान घटता है और विलयन की अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। इसका मतलब विलयन कैसा है? प्रबल अम्लीय है। तो इसमें प्रबल अम्ल में हमारे जो उदाहरण है वो हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। HCl स्टैंड फॉर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4 स्टैंड फॉर सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 स्टैंड फॉर नाइट्रिक अम्ल।
इसी प्रकार हमारा दुर्बल अम्ल कौन सा है? जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता, सिर्फ आंशिक रूप से वियोजित होता है, या यूँ कहें आंशिक रूप से आयनीकृत होता है या अपूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन देता है। और दुर्बल अम्ल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती है। और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किस किस में होती है? CH3COOH, इसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम सिरका है, सामान्य नाम। और दूसरा है H2CO3, इसे हम कहते हैं कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल का जो प्रयोग है वो हमारा जो होता है कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल जो है, सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड का यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट में आता है प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार कौन होते हैं? प्रबल क्षार वे होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं या पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाते हैं, या युग दूसरे शब्दों में कहेंगे अधिक मात्रा में जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। और दुर्बल क्षार कौन से होंगे? जो आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं, या जो कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन की कम सांद्रता होती है। प्रबल क्षार के उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षार है, NaOH, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और दुर्बल क्षार के एग्जाम्पल हैं NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रयोग है हमने आपको पिछले वर्कशीट में बताया था, खिड़की के शीशे जो हैं, कांच के शीशे, उसको साफ़ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम जो है अभ्यास करेंगे कुछ प्रश्नों का। आपके पास A और B दो विलयन है। विलयन A का pH 6 है और विलयन B का pH 8 है। इन दोनों में किस विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? मैंने कहा था जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है तो pH मान घटता है। तो pH किस में होगी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक? pH 6 में। इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी? अम्लीय होगी। और इसमें क्या है? pH 8, इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी। ऊपर दिए प्रश्न में किस विलयन की प्रकृति अम्लीय और किसकी क्षारीय है? तो मैंने आपको बताया था 7 से नीचे अगर है ना pH, तो वो विलयन अम्लीय होगा। अगर pH 7 से 14 के बीच में है, 7 से ऊपर है तो विलयन क्या होगा? हमारा क्षारीय होगा। तो pH 6 क्या है? 7 से नीचे है, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। 7 से नीचे अम्लता बढ़ती है और 7 से ऊपर क्षारीयता बढ़ती है। तो pH 8 का मतलब ये विलयन क्षारीय होगा। ताजे दूध का pH मान 6 है। इसके दही बन जाने से इसके pH में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? जब दूध दही में परिवर्तित हो जाएगा तो क्या होगा? इसकी अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। और अम्ल का pH मान क्या होता है? फिर pH मान घटता है ना, तो क्या होगा? इसके दही बन जाने पर pH मान घट जाएगा। दो प्रबल अम्ल, दो प्रबल क्षारों के नाम लिखो। तो कौन से होंगे हमारे प्रबल अम्ल? हम लिख देंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। और क्षार में कौन से आएंगे प्रबल क्षारक? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH और KOH। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शुद्ध जल का pH 7 है, इसकी प्रकृति क्या होगी? शुद्ध जल का pH अगर 7 है, pH 7 का मतलब वो उदासीन प्रकृति का होगा। उदासीन मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन इन दोनों की संख्या बराबर होगी। ठीक है, तो बेटा ये आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और आज की वर्कशीट 11 कंप्लीट हो गई। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी अच्छे से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 12th वर्कशीट में। थैंक यू।